बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम अहमद अली कमर दवा खाने से, और आज मैं आपको बताऊंगा दार चीनी के फ़ायदे। लेकिन याद रखें, दार चीनी के फ़ायदे और दार चीनी इस्तेमाल करने का तरीका, और इसी तरह दार चीनी के या परहेज़ जो है वो भी ज़रूरी है कि इसको कितनी मिकदार में खाना चाहिए और किन लोगों को ये फ़ायदेमंद है और किन लोगों को फ़ायदा नहीं देगी, इसका भी ख्याल करना है। बड़ी अहम तरीन, बड़ी कमाल की अल्लाह ताला की नेमत है ये दार चीनी। तो पहली बात तो ये है कि ये जो सदियों से नहीं, हज़ारों सालों से हमारे खानों का हिस्सा है ये दार चीनी। ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये बड़ी ही अहम और बड़ी कमाल की चीज़ है। और इसके फ़ायदों की अगर बात करें तो अहम तरीन फ़ायदा, वज़न कम करने में दार चीनी का बड़ा अहम किरदार है। बड़ी ही फ़ायदेमंद है। उसका तरीका क्या है कि आप सुबह खाली मैदे एक गिलास गुनगुना पानी लें, नीम गर्म पानी, और उसके अंदर 1 टीस्पून, 1 चाय की चम्मच जो है वो आप दालचीनी का पाउडर डालें, और उसके साथ ही आप 1 चम्मच उसके अंदर शहद मिक्स कर दें। इन चीज़ों को मिक्स करके वो गुनगुना पानी आप पी लें। ये रूटीन बनाएं, सुबह खाली में आपने 1 गिलास पानी, 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच जो है वो टेबल स्पून शहद। तो आप ये करके देखें, चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका वज़न, जो आपकी जो इजाफी चर्बी है वो पिघलना ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह खांसी के लिए, खांसी हो, गले की दर्द हो, गले में सोज हो, अंदरूनी बैरूनी कहीं जो जिस्म पे सोजें आ चुकी हैं उनके लिए, और दर्द शकीका के लिए, जो सर के आधे हिस्से में दर्द होता है ना, सर की एक साइड पे दर्द रहता है, तो उसका बेहतरीन इलाज है ये दारचीनी का कावा। तो इसमें याद रखें, इसमें ख़ास चीज़ क्या है कि आपने दारचीनी लेनी है 1 इंच का एक टुकड़ा दारचीनी, और उसमें आप शामिल करें 2 लौंग काफ़ी हैं, 2 अदद लौंग, और 1 छोटी इलायची, और 2-3 जो है वो मर्च, स्याह मिर्च के 2-3 दाने। इनको आप थोड़ा सा हल्का सा पीस लें, कूट लें, और इनका आप कावा बना के पिएं। आपको खांसी, गला दर्द, गले में सोज और दर्द शकीका, इनसे आपकी जान छूट जाएगी, इनका बेहतरीन हल हो जाएगा, उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है ये वाला कावा। और इसी तरह तीसरा जो एक अहम तरीन फ़ायदा है ख़ास करके दारचीनी का, वो ये है कि ये दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दिल को बीमारियों से बचाने में बहुत मुफीद साबित होती है, बड़ी ही फ़ायदेमंद है दिल के लिए। और एक फ़ायदा इसका ये भी है कि ये इंसुलिन कंट्रोल करने में बड़ी ही मुआविन और मददगार साबित होती है, बड़ी ही फ़ायदेमंद है दारचीनी। कि इसका अगर इस्तेमाल करते हैं और करते रहते हैं तो फिर आपकी जो शुगर है वो, आपको शुगर का मर्ज़ लगने की, आपके जिस्म में शुगर बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा अहम तरीन फ़ायदा है। और इसी तरह दारचीनी का एक फ़ायदा ये भी है कि ये एंटीबैक्टीरियल है, जरासीम कश है, यानी कि आपको क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी मज़बूत आपकी कर देती है कि आप पर बीमारियां हमला करने से पहले सोचती हैं। यानी कि बीमारियों से बचने के लिए हमारे जिस्म को ये बड़ी अहम तरीन एक ताकत देती है, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़त कहा जाता है, उसको बहुत मज़बूत करती है। तो ये तो बात होगी इसके फ़ायदों की। अब बात करें इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप इसको सादा चबा के खा सकते हैं, दालचीनी की लकड़ी लें, उसको आप चबा के खा लें, ये भी फ़ायदेमंद है। आप उसको पीस के खा लें तो भी ठीक है, पानी में मिलाकर तो भी ठीक है, आप इसका कावा बनाएं तो भी ठीक है, चाय में मिक्स करें तो भी ठीक है, आप इसको गर्म दूध में डालें वो भी ठीक है, आप इसको खाने का हिस्सा मसालों में डाल के तो भी ठीक है। हर एतबार से जैसे ही ये मैदे में जाएगी, ये अपने तमाम फ़ायदे आपको देगी और बेहतरीन तरीके से देगी। तो इसमें एहतियात ये है कि आपने 24 घंटे में 2 से 3 ग्राम, इससे ज़्यादा दालचीनी इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं खानी है। और इसी तरह एक अहम तरीन बात, ये जितने फ़ायदे मैंने इसके बताए हैं, बयान किए हैं, ये सारे के सारे फ़ायदे आम लोगों के लिए हैं। अगर कोई किसी मरज़ में, कोई मरीज़ है, मुब्तला है किसी मरज़ में, तो उसे चाहिए कि दालचीनी का इस्तेमाल करने से पहले वो अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कर ले।